और इस बीच एक बड़ी खबर, संभल में जिहादियों के एजेंडे पर लगा ब्रेक। योगी सरकार का जिहादी एजेंडे पर प्रहार। 2017 के बाद रुका हिंदुओं का पलायन। पहली बार दंगों में बची हिंदुओं की जान। संभल में अराजक तत्वों पर चला डंडा। लॉ एंड ऑर्डर पर जगा हिंदुओं का भरोसा। और संभल में 68 पौराणिक तीर्थ स्थल कब्जा मुक्त। संभल में 19 प्राचीन कूप भी कब्जा मुक्त। संभल में 1000 से ज्यादा अवैध कब्जे हटे हैं। 68 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन कब्जा मुक्त हुई है। अवैध मस्जिद मज़ारों को हटाया गया है और अवैध कब्रिस्तान मदरसों पर कब्जा हटा है। योगी के न्याय ने लौटाया जनता का भरोसा। तो संभल में जिहादियों के एजेंडे के तहत ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो संभल हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाल ही में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई और रिपोर्ट के कुछ हिस्से लीक हुए हैं। पहली बार संभल के बहाने देश ने जाना कि यूपी में किस तरह सत्ता संरक्षण में जनसंख्या संतुलन को बदलने की साजिशें रची गई। आजादी के बाद से लगातार हिंदुओं को पलायन के लिए विवश किया गया और हिंदुओं के घर, दुकान, कारोबार पर सत्ता के संरक्षण में अवैध कब्जे हुए। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में गद्दी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहली बार संभल के हिंदुओं के भरोसे को कायम किया। संभल में जिहादियों के एजेंडे पर लगा ब्रेक और योगी सरकार का जिहादी एजेंडे पर प्रहार। 2017 के बाद रुका हिंदुओं का पलायन और पहली बार दंगों में हिंदुओं की जान बची। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, हिंदुओं के पलायन पर रोक लगा और एक बड़ा एक्शन लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। देखिए, बिल्कुल हिंदुओं के पलायन पर पूरी तरह से रोक लगाया गया। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई उसके बाद आपको बता दें कि जो अवैध कब्जे थे उनको हटाया गया। यहाँ तक कि जो तमाम जो वहाँ पर कुएं थे उनको जो है बचाया गया। इसके साथ आपको बता दें कि जो करीब 68 पौराणिक तीर्थ स्थल थे जिन पर अवैध रूप से कब्जे किए गए थे उनको जो है फिलहाल खाली कराया गया था। इसके साथ प्राचीन कूप जो थे 19 उनको जो है मुक्त कराया गया था। और योगी सरकार की ही वजह से अगर हम बात करें तो संभल में हालात बेहतर हुए और यही वजह है कि आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं वो बेहतर आंकड़े रहे हैं योगी सरकार में, क्योंकि वहां पर मस्जिद, मज़ार, कब्रिस्तान और मदरसों पर लगातार कब्जे होते रहे। और यही बात है कि जब उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार आई तब उसने विशेष तौर पर संभल में कार्रवाइयाँ की और ये देखने को मिला कि जो लोग अवैध कब्जेदार थे उनके खिलाफ बुलडोजर तक की कार्रवाइयाँ की गई। और इसीलिए जो प्राचीन कूप थे उनको खाली कराया गया, जो मंदिर थे उन पर जो है जो कब्जे थे उनको हटाया गया। और आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर जो एक आपको बता दें कि करीब जो इसमें अतिक्रमण थे उनकी संख्या 1000 से ज़्यादा की थी, उन पर जो है कार्रवाई की गई और लगातार कार्रवाइयों का दौर भी चल रहा है। और इसी वजह से शायद संभल में जो हिंदुओं के पलायन पहले होते रहे हैं उन पर पूरी तरह से ब्रेक लगा। हिंदू अपने आप को सुरक्षित समझते रहे और जैसा कि लगातार तमाम जो हिंदू जो दंगा पीड़ित थे उन्होंने भी इस बात का भरोसा जताया कि हाँ, योगी सरकार आने के बाद स्थितियाँ बदली हैं। और शायद इसी वजह से अब देखिए सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो डेमोग्राफी चेंज करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसीलिए लगातार कार्रवाइयों के दौर के दौरान ये भी नहीं देखा जाता है कि प्रभावशाली व्यक्ति कौन है, क्योंकि पहले अक्सर संभल में ये होता था कि इस तरह की घटनाएं की जाती थी और जब सरकार नहीं थी तब योगी सरकार तब जो राजनीतिक गठजोड़ था वो भी देखने को मिलता था। लेकिन अब शायद ये कह सकते हैं कि निष्पक्ष होकर पुलिस कार्रवाई करती है, जिसका फायदा ये होता है कि तमाम जो हिंदू जो आबादी है जो वहां पर घट रही थी उस पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। बिल्कुल विशाल, और योगी सरकार के इसी न्याय ने जनता का भरोसा भी लौटाया, विश्वास भी लौटाया और अब संभल कहें कि धीरे धीरे विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, संवर रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और आपको देखिए एक आंकड़े भी हैं जो अपने आप में ये साफ कर सकते हैं कि देखिए आपको बता दें कि वहाँ पर जो है 2 नए थाने, 45 नई चौकियाँ बनाई गई ताकि सुरक्षा का भाव हो सके। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिजली चोरी को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि लगातार कई FIR तक दर्ज की गई, यहाँ तक कि मौजूदा सांसद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो प्रभावशाली कितना भी व्यक्ति उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का जो आश्वासन दिया गया था उस आश्वासन के चलते ही शायद पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी वहाँ पर सही से कर पाए। और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो आंकड़े जो आए वो बेहद अब योगी सरकार के दौरान के वो बेहद अच्छे हैं और खासतौर संभल को राहत देने वाले। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वहाँ पर बाकायदा लाइन लॉस की जो घटनाएं होती थी, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो एक वर्ग विशेष था वो वहाँ पर कब्जा करता था और वहाँ पर जो प्राचीन मंदिर थे उन पर कब्जे थे, तो ये एक डर का माहौल रहता था, वो माहौल जो है फिलहाल खत्म हो गया है। और इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि अब योगी सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है संभल मामले को लेकर लगातार अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो करती रही है
और उसी का नतीजा है कि हिंदू आबादी पूरी तरह से वहां पर अब सुरक्षित महसूस कर रही है। बिल्कुल, हिंदू आबादी अब सुरक्षित महसूस कर रही है और एजेंडे पर ब्रेक लगा दिया है योगी सरकार ने। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल जानकारी के लिए।